बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज आपके लिए यूनिक सी रेमेडी लेकर आई हूँ। एक ऐसी रेमेडी, मेरे बहुत से दोस्त इस बात से परेशान हैं, उनके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिछड़ते हैं, यानी हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा है, बाल उनके टूटते हैं, बालों की लंबाई में बिल्कुल इजाफा नहीं होता और बाल खूबसूरत भी नहीं दिखते। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो ऑयल तैयार करने लगी हूँ, ये आपकी तमाम परेशानियों का सलूशन है इसमें। और ये बहुत सिंपल सा इजी सा एक ऑयल है जिसको आप इजीली घर में तैयार कर सकते हैं। मेरे इस ऑयल को फॉलो कीजिए और देखिए कि आपके बालों को किस कदर फ़ायदा पहुंचता है। तो दोस्तों, आइए आगाज़ कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और जिन मेरे दोस्तों ने ऐसा कर लिया है, मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो आइए आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक अदद कटोरी चूज़ करनी है। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल मस्टर्ड ऑयल, यानी मैंने इसके अंदर सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। सरसों का तेल एक इस तरह का तेल है जो कि हर घर में यूज़ किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके बालों के लिए। इसके मैं 4 स्पून जो है इसके अंदर ऐड करूंगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये डिपेंड करता है आपके बालों की लेंथ पे। अगर आपके बाल ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा मिकदार में बनाएं, लेकिन मैं 4 स्पून इसमें ऐड करूँगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है कोकोनट ऑयल। इसी मिकदार में मैं कोकोनट ऑयल इसके अंदर ऐड करूँगी जितनी मिकदार में मैंने मस्टर्ड ऑयल को ऐड किया है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज के इस ऑयल का पार्ट है वो है लहसुन, यानी गार्लिक। गार्लिक का इस्तेमाल जो हमें इसके अंदर करना है वो है 6 जवे का इस्तेमाल करें, यानी 6 लहसुन की बड़ी डलियां ले लीजिए और उसको आप लंबे रुख में यूं छोटे पार्ट में काट लीजिए। और उसके बाद आपने दोस्तों इसको अप्लाई किस तरीके से करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने 6 जवे जो हैं इसके काट लेने हैं, छोटी मतलब लंबाई में आप इसको काट लीजिए। उसके बाद आपने इसको किसी कंटेनर में, किसी शीशे के जार में इसको आपने बंद कर लेना है। दोस्तों, इसके सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट हैं, लहसुन, सरसों का तेल और नारियल का तेल। अब देखिए, मैंने इसको तैयार कर लिया है। आपने ज़्यादा क्वांटिटी में करना है, आप ज़्यादा में कर सकते हैं। अब इसको हमने करना क्या है, आपने एक शीशे के जार के अंदर इसको बंद कर देना है, या कोई इस तरह की कटोरी भी हो जाए जिसका कैप हो तो आप इसको यूँ बंद कर सकते हैं। बंद करने के बाद आपने इसको धूप में रख देना है, लेकिन धूप में आपने तब रखना है जब आपने इसको अपने बालों में अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने से 2 घंटे पहले आप इसको धूप में रखिए और धूप में रखने के बाद फिर थोड़ी सी हीट महसूस करें। आपने इसको चूल्हे पे रख के गर्म हरगिज़ नहीं करना, बल्कि धूप से आपने इसको गर्म करना है। उसके बाद आपने इसको अपने बालों के अंदर, जड़ों के अंदर से अप्लाई करना शुरू करना है और लेंथ तक लेके आना है। और दोस्तों, मैं ये बताती चलूँ कि आप गर्मी के सीज़न में भी ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब आपको इसको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि तब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और सर्दियों में आप ये अमल ज़रूर कीजिए और आप देखिएगा, अगर आप ये ऑयल का इस्तेमाल 1 मंथ कर लें और आप देखें कि आपके बाल बिल्कुल झड़ना तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे और खूबसूरती में भी आ जाएंगे और इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। मेरी इस रेमेडी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा आज का जो फार्मूला है, आज की रेमेडी है, कैसी लगी है। तो दोस्तों, मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।